आह, नमो नमः। तो अद्य वयं नीति नवनीत नामक पाठं पठिष्यामहे। बाढ़ं सर्वे सर्वे छात्राः कथिष्यन्ति बाढ़ं। सर्वे छात्राः कथिष्यन्ति बाढ़ं। किं वदिष्यन्ति? बाढ़ं। बाढ़ं शब्दं वदिष्यन्ति। अथवा आम, अथवा किं वदिष्यन्ति? आम। आम अर्थात हाँ। आम महोदयाः, आम महोदयाः, आम आचार्य वर्याः। तो छात्राः वयं सर्वे अस्मिन् पाठे पठिष्यामः यत् अयं पाठः मनुस्मृति नामक ग्रन्थाः केचन संकलितः केचन श्लोकाः अस्मिन् पाठे संकलिताः सन्ति। केचन श्लोकाः अस्मिन् पाठे संकलिताः सन्ति। नीति अर्थात नैतिकतायाः परिपूर्णं। नवनीतम अर्थात मक्खन, हिंदी भाषायां मक्खन। नवनीतम घृतस्य निस्सार्यते। नवनीतम घृतस्य इति विकृतिः अस्ति। नवनीतम घृतात् निर्मीयते। नवनीत जो है घी से बनता है, मक्खन। तो सर्वे छात्राः पठिष्यन्ति, अहं वदिष्यामि, सर्वे अनुसरिष्यन्ति। अभिवादनशीलस्य वदन्तु। अभिवादनशीलस्य बोलिए। नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। छात्राः अभिवादनशीलस्य अर्थात अभिवादनशील का, जो हम हमेशा आदर सम्मान करता है। नित्यम अर्थात हमेशा, रोज। वर्धन्ते नित्यम वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की के पास रह करके, वृद्ध की सेवा करने वाला, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला, आदर सम्मान करने वाला। उपसेविनः उनके पास रह करके आदर सम्मान करने वाला होता है। तस्य मतलब उसका, तस्य मतलब उसका। चत्वारि तस्य, चत्वारि तस्य, चत्वारि चार चीजें। वर्धन्ते मतलब बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु मतलब जो है उम्र। हाँ। यश आयुर विद्या, विद्या विद्या बढ़ती है। हाँ। यश बढ़ता है। यशम वर्धते, यश बढ़ता है। यश बलम, बल बढ़ता है। ठीक है। तो जो लोग बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, उनके जो है चार चीजें उनको प्राप्त होती हैं। यश, विद्या, आयु और बल। इन चार चीजों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। आगे देखो। यम माता पितरौ क्लेशम, बोलो। सहेते संभवे नृणाम् न तस्य निष्कृतिः शक्या
कर्तुम वर्षशतैरपि। बच्चों, इसका अर्थ होता है कि यम मतलब जो होता है जो, जिसको, या जो। माता पितरऊ, माता और पिता, माता पितरऊ, माता और पिता। क्लेशम, यम क्लेशम, जो क्लेश, हाँ, माता पिता जो है सहेते सहते हैं। सहते सहेते सहते, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। क्या बेटा? लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। सह धातु है। कौन सा धातु है? सह धातु। आत्मनेपदी, कौन सा पद है? आत्मनेपदी। आत्मनेपदी लट लकार। सहेते संभवे निणाम, संभवे अर्थात जन्मे, जन्मनि। संभव मतलब जन्म लेने पर, जन्म लेने पर। किसके? मनुष्य के जन्म लेने पर जो कष्ट माता पिता सहते हैं, ठीक है। तत् न तस्य, न मतलब नहीं, तस्य मतलब उसका, निष्कृति ही अर्थात जो है निस्तार। निष्कृति मतलब निस्तार। हाँ, शक्या नहीं पार कर पाते, कर तुम करने के लिए, वर्ष शतैरपि, हाँ, सैकड़ों वर्षों तक भी उसका हम बदला नहीं चुका सकते। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो जन्म के समय, मनुष्य के जन्म के समय जो माता पिता जो है क्लेश सहते हैं, कष्ट सहते हैं, उस कष्ट के बदले जो है हम 100 वर्ष तक जन्म ले तो फिर भी हम उसकी चुकती नहीं कर सकते, उसका बदला नहीं चुका सकते। ठीक है, ये 2 श्लोक समझ में आ गए। अब तीसरा श्लोक है, आवाज नहीं बेटा। तीसरा श्लोक है कि तयोर, हाँ, तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात्। बोलो, तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात्। आचार्यस्य च सर्वदा, आचारस्य च सर्वदा, हाँ, तेष्वेव त्रिषु तपः सर्वं, बोलो, तपः सर्वं समाप्यते। इसका मतलब होता है तयोः, उन दोनों का। कौन? माता पिता। माता पिता तयोः, हाँ, नित्यम हमेशा, रोज, प्रियम कुर्यात्, प्रिय करिए। ठीक है, उनका सत्कार, उनके लिए आदर सत्कार की भावना रखिए। कुर्यात् आचार्यस्य, आचार्यस्य, अपने आचार और व्यवहार से, मेरे सामने बैठ कर बात कर रहा है, आचार और व्यवहार से उनका प्रिय करिए। दूसरा है अपने गुरु। आचार्य का मतलब होता है गुरु और माता पिता, इन तीनों का सत्कार करिए। सर्वदा मतलब हमेशा, प्रिय करना चाहिए, हमेशा इनके लिए प्रिय करना। माता पिता गुरु का जो सम्मान बच्चा करेगा वो हमेशा सफल होगा। इसलिए राम कहते हैं, राम तुलसी स्वामी गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जो है प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता और गुरु तीनों को प्रणाम करते थे।
तीनों का पैर छूते थे। लेकिन आज जो है क्या होता है, आज जो है माता पिता का ना कोई पैर छूता, ना गुरु का पैर छूता है। बट शिष्टाचार भूल गए हैं, सम्मान भूल गए। अरे शिष्टाचार सम्मान सब भूल गए हैं। इसीलिए गाना लगा देते हैं, का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। तो ये सब जो संस्कार, ये सब कहाँ से गए, कहाँ चले गए संस्कार? मनुष्य की मनुष्यता समाप्त हो गई। आदर सम्मान जो है, इसीलिए बीमारियां हो रही हैं, रोग हो रहे हैं, अल्प आयु में मृत्यु हो जा रही है। ये इसी असम्मान और गुरु का अपमान, माता पिता का अपमान करने का ये दुष्परिणाम है। तो तेषु एव, तेषु जमा एव, इन तीन त्रिषु, इन तीनों में से, इन तीनों की सेवा करने से तपः सर्वम, सारे तप जो है समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जो है इन तीनों की सेवा करने से बढ़कर कोई तप नहीं है। माता की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए, गुरु की सेवा कर, क्यों नहीं बांधा रे तू? गुरु की, आचार्य की सेवा करिए, यही तपस्या है। और अन्य तपः समाप्यते, जो अन्य तप जो है वो सब समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हाँ, ये इनकी सेवा करने से। अब अगला श्लोक है, सर्वं परवशं दुःखम, बोलो, सर्वं परवशं दुःखम सर्वात्मवशं सुखम। हाँ, और तद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वम मतलब सब कुछ, परवशम दूसरों के, परे वशम दूसरों के वश में, दुखम दुख होता है, और सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम हमेशा, आत्मवशम अपनी आत्मा के वश में रह करके, अर्थात आत्मनिर्भर हो करके सुख मिलता। सुखम आत्मनिर्भरता ही जो है सुख की पूंजी है। एतत् मतलब इसको, विद्यात मतलब जानना चाहिए, समासेन संक्षेपेण, समास अर्थात जो होता है संक्षेप, समास मतलब समास का मतलब होता है संक्षेप। लक्षणम लक्षण, सुख दुःखयोः, सुख और दुख दोनों के लक्षण जो है संक्षिप्त रूप में जान लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाही, तुलसी कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाही, हमेशा जो है दूसरों के अधीन जो है सुख नहीं मिलता, अपने आप में निर्भर होकर के हम करते हैं तो सुख मिलता है। आवाज नहीं बेटा। तो यत् कर्म कुर्वतो, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात्, हाँ, स्यात् परितोषोरन्तरात्मनः, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, हाँ, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। हाँ, तो इस प्रकार बात नहीं, तो बोलो मत। तो इस प्रकार से कहा जाता है, जो अंतरात्मा से यत् कुर्वतो अस्य, जो कुछ किया गया है, स्यात् अंतरात्मा प्रतुष्ट, अंतरात्मा से यदि हम सुखी हैं तो अच्छा होता है। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उसको प्रयत्न पूर्वक जो है करते रहना चाहिए, उसको प्रयत्न पूर्वक जो है करते रहना चाहिए। और विपरीत जो विरुद्ध है, विपरीतम विरुद्ध, जो विरुद्ध है उसको जो है
तू वर्जयेत, उसको हटा देना चाहिए। वर्जयेत मतलब हटा देना चाहिए। और अंतिम श्लोक है बेटा, अंतिम श्लोक देखो। दृष्टि आवाज नहीं, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतां पिबेत् जलम सत्यपूतां वदेद् वाचम मनः पूतां समाचरेत्। तो कहने का अभिप्राय है कि सोच समझ करके, दृष्टिपात करके, सोच समझ का सहारा लेकर के अपने पैर रखने चाहिए। वस्त्र आवाज नहीं, दृष्टिपूताम दृष्टि का आशय लेकर के, न्यसेत रखना चाहिए, पादम मतलब पैर, पैर रखना चाहिए। वस्त्र पूताम, वस्त्र मतलब होता है कपड़ा, पूता मतलब छान करके, जलम पीबेत, जल मतलब पानी, पीबेत मतलब पीना चाहिए। और सत्य पूताम, सत्य को, सत्य का सहारा लेकर के, वदेत वाच्यम वाक्य बोलना चाहिए। मन पूताम समाचरित, और मन से सोच समझ करके, सूझबूझ का सिद्धांत लेकर के जो है हमें अपना जो है कार्य करना चाहिए, समाचरण करना चाहिए। और इस प्रकार से विद्यार्थियों ये नीति नवनीतम जो पाठ है वो समाप्त हुआ। और इसमें कुछ शब्द है, इसमें शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थों को आपने करना है और पढ़ना है। और ये नीचे प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को आप करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।